हेलो दोस्तों, ये मैंने अपने घर पे पक्षी के लिए घोंसला लगाया हुआ था। इसके अंदर इंडियन स्पैरो, जिसको गोरैया के नाम से जाना जाता है, ने अपना घोंसला डाला था। उसने इसमें से 2 बच्चे निकाले और अब ये घोंसला वीरान पड़ा है। वो पक्षी यहाँ से जा चुके हैं, तो मैं इस घोंसले के अंदर से घास निकाल कर फिर से इसको नया जैसा कर दूँगा, ताकि वो फिर से इस घोंसले को यूज़ कर सकें। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया, लगभग 1 हफ़्ता हो गया है और इस घोंसले में कोई एक्टिविटी नहीं हुई। इसलिए मैंने इसको क्लीन करने का फ़ैसला किया है। तो लीजिए दोस्तों, मैं इस घोंसले को ले आया हूँ अपनी छत पर, ताकि मैं अंदर अच्छी तरीके से झांक सकूँ कि कोई और अंडा वगैरह तो इसके अंदर बचा नहीं है, मुझसे गलती से फूट ना जाए। वैसे तो ये घोंसला अबेंडन हो चुका है, मैं 100% श्योर हूँ, बट फिर भी जस्ट इन केस कई बार गौरैया बाद में भी अंडा दे देती है, जो कि लेट आता है। जैसे कि पहले 2 अंडे दे दिए, फिर उसके कुछ दिन बाद एक और अंडा आ गया। तो जो पहले अंडे आते हैं वो मैच्योर जल्दी हो जाते हैं, उनमें से हैचलिंग्स बाहर आ जाते हैं। और जो लास्ट वाला अंडा होता है उसको कंप्लीट इंक्यूबेशन नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसके मम्मी पापा जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले ही अंडे को अबेंडन कर देते हैं। जैसे ही वो जो हैचलिंग बड़े हो जाते हैं, घोस्ट नेस्ट को अबेंडन कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें से अगर कोई अंडा होगा भी तो सरवाइव कर पाएगा, इसलिए इस घोंसले को क्लीन करना ही बेहतर रहेगा। तो लीजिए दोस्तों, ये काम मैं लाइफ में पहली बार कर रहा हूँ। ये काफ़ी गहराई तक फिक्स्ड है। देखने में ऐसा लगता है कि उंगली देते ही बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये चिड़ियाँ कमाल की इंजीनियर होती हैं। इतना जोर आ रहा है, ओह, ऐसा लग रहा है कि मैं कॉपर वायर से बना हुआ घोंसला बाहर खींच रहा हूँ। ओह, मुझे बैठना पड़ेगा। ओह, बने रहिए दोस्तों। ओह, ये मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। ओह, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फिक्स्ड किया हुआ है। बहुत अच्छी तरीके से टेलरिंग हुई है इस घोंसले की। ओह, उम, ओह, अलग अलग तरीके का मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है। घास है, तिनके हैं, झाड़ू का बाल भी है, पतंग पतंग की डोरी भी है इसमें। ओह यस, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, क्योंकि जो हैचलिंग्स होते हैं वो घोंसले के अंदर ही अपना बीट वगैरह करते हैं। तो ये बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। मुझे नहाने से पहले ये काम कर लेना चाहिए था। अ, अ, ओके, एक आधा अंडे का छिलका, जो कि ऑब्वियसली उन हैचलिंग्स का है। मुझे इसमें से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बड़े पक्षियों के पंख भी इसमें मौजूद है, जैसे कबूतर का पंख, शायद ये, आई थिंक ये डोव का पंख लग रहा है मुझे, जिसको शायद कमेडी बोलते हैं हिंदी में, मोडी या कमेरी। हम राजस्थानी इसको मोडी बोलते हैं ज़्यादातर। प्लास्टिक की थैली भी है इसमें। अलग अलग तरीके के मटेरियल ये इस्तेमाल करते हैं घोंसले बनाने में। अरे बाप रे, इतना ज़्यादा मलबा आ चुका है दोस्तों, और अभी तक ये घोंसला आधा भी बाहर नहीं आया है। बहुत ही ज़्यादा गंदगी है अंदर तो।
मुझे लगता था कि गौरैया एक ही घोंसले को बार बार यूज़ करती होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। और इसके अंदर की गंदगी देखते हुए मुझे उनका फैसला सही लग रहा है। अरे बाप रे, बहुत गंदा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। ओ दोस्तों, हवा भी चल चुकी है, सारा कचरा मेरे अंदर आ रहा है। ओह शिट। मैं इस घोंसले को ऊपर लेके आया था ताकि मैं इसको अच्छे से क्लीन कर सकूं, लेकिन मैं खुद इसमें गंदा होता जा रहा हूं। ओह शिट, बहुत बड़ा है दोस्तों ये घोंसला, बहुत ज़्यादा बड़ा। देखिए, अभी भी निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। आखिर इतने छोटे पक्षी इतना सारा मलबा कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? बाप रे बाप। मैं इस वक्त कचरे ही कचरे में फैल चुका हूँ। मेरे शरीर पर इस वक्त इस घोंसले के ही कतरे छा चुके हैं। आह, ऊह, दोस्तों, ये प्लेट जो है पूरी की पूरी इसके कचरे से भर चुकी है, तो मैं इसको खाली करके आता हूँ और फिर मैं इसको खाली करके फिर से इसके अंदर का मलबा निकालने में लग जाऊंगा। अभी ये घोंसला आधा ही बाहर आया है दोस्तों। कितना बड़ा एक पक्षी जो शायद 100 ग्राम का भी नहीं होता, इतना सारा घोंसला, इतने सारे तिनके वो इकट्ठे किए हुए हैं। अमेजिंग। मैं अभी इसको खाली करके आ जाता हूँ, तब के लिए मैं ब्रेक लेता हूँ। ओके दोस्तों, तो मैंने वो पूरी भरी हुई प्लेट खाली कर दी है और अब मैं बचा हुआ घोंसले के अंदर का बचा हुआ माल बाहर निकालना हूँ। इसमें बहुत सारी गंदगी है। काश ये काम मैंने नहाने से पहले कर लिया होता। अभी भी इतना सारा, ऐसे लग रहा है ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मैं पूरा इसके मलबे में ढक चुका हूँ। मेरी आंखों में इसी की मिट्टी जा रही है। अरे बाप रे, अरे बहुत गंदगी है इसमें। और मुझे इसके अंदर एक अंडा दिखाई दे रहा है। जानता नहीं कि ये साबुत है या फिर हैच किया हुआ है। मुझे थोड़ा सा हिलाता हूँ। अगर होगा भी तो दोस्तों ये अंडा पूरी तरीके से अबेंडन किया हुआ है, ख़राब हो चुका होगा अब तक। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा एकदम साबुत अंडा है, ये हैच नहीं हुआ और अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर अब कोई लाइफ नहीं बची है। मैं आपको दिखाता हूँ निकाल कर बिना इसको तोड़े। ये देखिए दोस्तों, ये मिली है काम की चीज़। ये है गौरैया का अंडा। मैं कभी भी अंडों को ऐसे घोंसले में से बाहर नहीं निकालता, लेकिन ये घोंसला अबेंडन किया हुआ है, इसमें से बच्चे पहले ही बाहर आ चुके हैं। ये एक लेट आया हुआ अंडा है जो नेचर प्रोड्यूस कर देती है, लेकिन इसमें से बच्चा रेयरली बाहर आता है दोस्तों, क्योंकि पेरेंट्स पहले ही जो हैचलिंग बाहर आ चुके हैं उनकी केयर के अंदर लग जाते हैं, और जो बाद का जो अंडा है उसको इतना टेम्परेचर नहीं मिल पाता, इतनी केयर नहीं मिल पाती कि उसमें से बेबी बाहर आ सके।
तो इस अंडे का अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हो सकता। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और लगभग ये घोंसला ख़त्म हो चुका है। इसमें से मैं अंदर का मार्बल लड़का लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितनी सारी गर्द है इसमें से। ये देखिए फाइनली इसके अंदर का सारा मलबा आ चुका है और थोड़ी सी मिट्टी और है इसके अंदर, वो मैं किसी गीले कपड़े से अंदर साफ़ करके और इस घोंसले को पहले जैसा नया बना दूंगा, ताकि वो जो चिड़िया आपको मैंने दिखाई थी जो नया घोंसला तलाश रही हैं उनके लिए एक नया आसरा बन जाए। ओह, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस छोटे से डिब्बे के अंदर वो चिड़ियाएँ इतना सारा मलबा इकट्ठा कर लेंगी। ओह हाँ, अभी भी इसके अंदर कुछ ना कुछ चिपका हुआ है जो कि इस तरह से बाहर नहीं आ पाएगा। ओह, लगता है इतना ठीक है। मुझे लगता है ये उनको पसंद आएगा। तो दोस्तों, मैंने पूरी ये परात भरकर इसके घोंसले के अंदर का माल बाहर फेंका था और उसके बावजूद ये इतना और भर चुका है इस छोटे से डिब्बे के अंदर। तो दोस्तों, इसको भी मैं खाली कर देता हूँ और फिर मैं इस बर्ड हाउस को फिर से इसकी नई जगह पर लगा दूंगा, ताकि वो बर्ड्स इसको ऑक्यूपाई कर सकें और हमारा गीज़र उनके आने जाने से फ्री हो सके। उनका घोंसला वहाँ भी टिकेगा नहीं, ये पहले भी हो चुका है, वो 2-3 बार ट्राई कर चुकी हैं। इसलिए हमने ये घर मंगवाया था उनके लिए, ताकि उनके लिए एक नया आसरा बन सके वहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, नीचे लेके चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने वहाँ पर घोंसले के लिए कील लगवाई है और मुझे वहाँ तक पहुँचना होगा। देखता हूँ कि मैं शू रैक के ऊपर चढ़कर वहाँ तक पहुँच पाता हूँ या नहीं। अगर पहुँच गया तो मैं ये घोंसला वहाँ पर टांग दूँगा। ये जो बर्ड नेस्ट है, ये देखिए यहाँ पर ये कील का हुक लगा हुआ है, यहाँ वहाँ पर लटक जाएगा और चिड़िया के लिए घोंसला बनाने के लिए जगह तैयार हो जाएगी। और अगर नहीं तो फिर मुझे यहाँ पर सीढ़ी लानी होगी, जो कि एक वाकई में बहुत मेहनत भरा काम होगा, लेकिन काम तो करना ही है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ये पहुँच पाता है या नहीं वहाँ तक। गिर ना जाऊं दोस्तों, दुआ करना। ओह, ये रैक बहुत ज़्यादा हिल रहा है दोस्तों। ओह, मगर मुझे लगता है कि मैं पहुंच जाऊंगा वहां तक। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सीधा टंगा है? शायद आपको पता ना चल रहा होगा, बट मुझे यहाँ से सीधा लग रहा है और पक्षियों को शायद ये पसंद आएगा। यहाँ से मुझे घास हटाना होगा ताकि वो इस बर्ड हाउस के अंदर अपना नेस्ट बनाना शुरू कर दे। अब चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल नीचे उतरना। ये शूरज बहुत ज्यादा हिल रहा है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। मजा आ गया। तो दोस्तों, बर्ड नेस्ट मेरा लग चुका है और अब मैं आपको दिखाऊं, मुझे ये जो यहाँ पर घास है ये हटाना होगा
तभी वो चिड़ियाएँ वहाँ पर अपना घोंसला बनाना शुरू करेंगी। तो मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ और ये यहाँ पे रख दूंगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि मैं इस घास को वहां रख दूं तो अच्छा रहेगा, उनकी मेहनत बच जाएगी। एक और बार चढ़ना होगा मुझे वहां पर। मैं एक घास उनके बर्ड हाउस के अंदर रखने जा रहा हूँ ताकि उनको हिंट मिले कि उनको घोंसला यहाँ बनाना है। मुझे लगता है ये तरकीब जरूर काम कर जाएगी। एक और बार। सारा कचरा मेरे ऊपर आ गया। लीजिए दोस्तों, मैंने उनके लिए उस बर्ड हाउस के सामने घास भी रख दिया है। अब वो जब भी आएंगी उस तरफ जरूर जाएंगी। तो लीजिए दोस्तों, आज का हमारा काम पूरा हुआ। और जब भी वो बर्ड्स इस बर्ड हाउस के अंदर घोंसला डालेगी, वो देखिए एक बर्ड यहाँ पर वापस आई है। देखते हैं ये क्या करती है। इसको सरप्राइज तो जरूर हो रहा होगा। ओ देखिए ये पहुंच भी गई वहां पर। इसको सरप्राइज तो जरूर हो रहा होगा कि मेरा घोंसला कहाँ गया जो मैं तिनके लेके आई थी। गो बर्ड गो, दैट्स योर हाउस। अब तुम्हारा घर वो है, तुम्हारा अपना घर, वहां बनाओ, वहां। अभी ये फिगर आउट करेगी कि वास्तव में सही लोकेशन कौन सी होगी मेरे घोंसले के लिए। वो वाला, वहां जाओ। हाँ हाँ, वही वही। तुम सही सोच रही हो, वही है तुम्हारा घर। ये देखिए दोस्तों, जो बर्ड हाउस मैंने कल सेटल किया था उस वॉल पर, उसके अंदर घोंसला डालने का काम शुरू हो चुका है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर आपको अंदर दिख रहा है तो जो मेल पार्टनर है वो टेलरिंग कर रहा है अंदर बैठकर, और जो उसकी फीमेल पार्टनर है वो यहाँ पर बाहर निगरानी कर रही है। जब एक पार्टनर घोंसले के अंदर काम कर रहा होता है तो उनमें से एक बाहर बैठकर चौकीदारी करता है, आने वाले ख़तरे का ध्यान रखता है और अंदर वाले पार्टनर को अलर्ट करता है। इन बर्ड्स ने एक दिन से भी कम समय में अपना घोंसला इस गीजर के नीचे वाली लोकेशन से उस बर्ड हाउस में शिफ्ट कर लिया है, जो कि एक अच्छी खबर है। फाइनली दोस्तों मेरी मेहनत सफल हुई और मैं बहुत खुश हूँ इनको देखकर। इनके लिए फिर से एक नया घर तैयार है। इन्होंने पिछले हफ्ते ही अपने बच्चों को उड़ने के लिए तैयार किया था, जो कि उड़ चुके हैं, और ये घोंसला मैंने क्लीन करके इसको यहाँ पर टांग दिया था। सो आई एम सो हैप्पी गाइस। इस चैनल पर इसी तरीके की अपडेट मैं लाता रहूँगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस चैनल पर। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।